हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज़। और जो पार्ट हमने लिया है वो है हिस्ट्री क्लास 12th का पार्ट नंबर 10 और पार्ट का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो इसी पार्ट का जो है तीसरा पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं। इससे पहले क्विज़ के 2 पार्ट आप देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1780 के दशक में जब संथाल लोग राजमहल की तलहटी में आए तो वो क्या कार्य करते थे? What did the संथाल do when they come to foothill of the राजमहल in the 1780s? तो ऑप्शन ए है पहाड़िया लोगों के खेतों में मजदूरी, यानी कि वेजेस इन द फील्ड ऑफ पहाड़िया पीपल। बी है कंपनी की सेना में भाड़े के सैनिक, यानी कि मर्सेनियंस इन द कंपनी आर्मी। और सी है जमींदारों के लिए भाड़े पर काम कर कृषि भूमि तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर हायर्ड लैंडलॉर्ड्स। डी है जमींदारों के अंगरक्षक बन गए, यानी कि बिकम बॉडीगार्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो आपको बताना है कि ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ आपको यहाँ चित्र में दिखाई गई हैं, तो संथाल लोग जब इसकी तलहटी में, तलहटी का मतलब पहाड़ी के निचले भागों में, यानी कि जहाँ से मैदान शुरू होते हैं वहाँ पर आके तलहटी में जब वो बसे तो उन्होंने क्या काम शुरू किया, तो आपको बताने के लिए टाइम मिल रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि वो जमींदारों के लिए भाड़े पर काम करके कृषि की भूमि तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को कहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया, यानी कि वेयर डिड द ब्रिटिश अथॉरिटीज इनवाइट द संथाल्स टू सेटल? तो ऑप्शन ए है कंपनी अधिकारियों के घर घरेलू काम करने के लिए, यानी कि फॉर डोमेस्टिक वर्क ऑफ कंपनी ऑफिसर्स। बी जंगल महालों में बसने के लिए, यानी कि टू सेटल इन जंगल फील्ड्स। और सी है जमींदार की पहाड़िया लोगों से रक्षा करने के लिए, यानी कि टू प्रोटेक्ट द जमींदार्स फ्रॉम द पहाड़िया पीपल। और डी है पहाड़िया लोगों को विस्थापित करने के लिए, यानी कि टू डिस्प्लेस द पहाड़िया पीपल। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जंगल महालों में बसने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय वहाँ शासन चला रही थी, तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि अपने करों को बढ़ाना, अपने लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना। लेकिन पहाड़िया लोग जो हैं वो तो झूम खेती करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते थे, और क्योंकि वो स्थायी खेती नहीं करते थे इसीलिए उनसे कर वसूलना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो संथाल लोग थे उनको स्थायी कृषि करने के लिए और राजमहल की पहाड़ियों के जंगलों को साफ करके उसे कृषि योग्य बनाने के लिए संथालों को आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश अधिकारियों को पहाड़िया लोगों की अपेक्षा संथाल अधिक उपयुक्त क्यों लगे? कारण एक है कि पहाड़िया लोग जंगल काटने और स्थायी कृषि के लिए तैयार नहीं थे, और कारण 2 है संथाल हल से खेती करने और जंगल को काटने में हिचकिचाते नहीं थे, यानी कि व्हाई डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स find Santhals more suitable than the Pahadiya people? Reason 1, the Pahadiya were not ready to forest cutting and sustainable agriculture. और reason 2 है did not hesitate to cultivate the Santhal plow and cut down the forest. तो इसमें जो ये दोनों कारण दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो उसको बताने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि केवल कारण 1 ठीक है, यानी कि ओनली रीज़न 1 इज़ करेक्ट। बी है केवल कारण 2 ठीक है, यानी ओनली रीज़न 2 इज़ करेक्ट। और सी है 1 और 2 दोनों ठीक है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और डी है 1 और 2 दोनों गलत हैं, यानी कि 1 and 2 आर बोथ रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों को
यहाँ संथाल अधिक अच्छे क्यों लगे पहाड़िया लोगों की अपेक्षा? क्योंकि एक तो पहाड़िया लोग जो है झूम खेती करते थे, एक जगह स्थायी खेती नहीं करते थे, और साथ ही साथ वो जंगलों को नहीं काटना चाहते थे, क्योंकि जंगल जो है उनके लिए आश्रय स्थल थे और वो जो है जंगलों में शिकार भी किया करते थे। तो इसीलिए जो है पहाड़िया लोग उनको काटने के लिए तैयार नहीं होते थे और ना ही वो स्थायी कृषि करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1832 तक संथालों को राजमहल की तलहटी में बसने के लिए जो ज़मीन दी गई वह डैश कहलाती थी। यानी कि बाय 1832 द लैंड गिवन टू संथाल्स टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ द राजमहल वाज कॉल्ड। ऑप्शन ए है परतीज दीद, बी है परती कदीम, सी है इजारेदारी और डी है दामिन ई को। तो आपको बताना है कि जो संथालों को राजमहल की तलहटी में बसने के लिए जो ज़मीन दी गई थी वो क्या कहलाती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी दामिनी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के वर्तमान झारखंड में जो संथाल परगना है उसमें ये जो भाग है जो लाल रंग से जो जिसकी सीमाएं अंकित की गई हैं ये जो है संथाल परगना है, और इसमें जो पीले रंग से ये जो भाग दिखाया गया है ये जो है दामिनी को है, जहाँ पर संथाल लोगों को बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संथालों को दिए गए अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि दी गई भूमि के डैश भाग को डैश वर्ष में खेती के लिए जोतना है। यानी कि इन द ग्रांट लेटर गिवन टू द संथाल्स द कंडीशन वाज दैट डैश पार्ट ऑफ द गिवन लैंड इज प्लोड फ्रॉम कल्टीवेशन इन डैश ईयर्स। ऑप्शन ए है 5वां भाग जोतना था 5 साल के लिए, यानी कि 5th पार्ट 5 ईयर्स के लिए, और ऑप्शन बी है 10वां भाग 10 साल में, यानी कि 10th पार्ट 10 ईयर्स में, और ऑप्शन सी है 20वां भाग 10 साल में, यानी कि 20th पार्ट 10 ईयर्स में, और डी है आधा भाग 5 वर्ष में, यानी कि हाफ पार्ट जो है वो 5 ईयर्स में। तो आपको बताना है कि जो संथालों को जो ज़मीन दी गई थी दामिनको में, उस ज़मीन का कितना भाग जो है उनको कितने वर्षों में जोतना था। तो ये बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 10वां भाग उनको 10 साल में जोतना था। यानी कि उन्हें जो कुल भूमि जो दी गई थी दामिनको में वो उसको सारी ज़मीन को जंगलों को साफ करके और वहाँ पर उनको हल से जुताई करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया, लेकिन पूरी भूमि नहीं जोतनी थी, उनको 10वां भाग ही कृषि योग्य बनाना था। क्वेश्चन नंबर 6। संथालों के लिए दामिनको में बसना उनके लिए सबसे उपयुक्त रहा, किस कथन से इसकी पुष्टि होती है? कथन 1, 1838 में संथालों के गांवों की संख्या 40 थी जो 1851 में बढ़कर 1473 हो गई थी, और कथन 2 है संथालों की जनसंख्या 3000 से बढ़ के 82,000 हो गई थी। सेटलिंग इन दामिनको द संथाल्स वॉज मोस्ट सुटेबल for them. Which statement confirm it? Statement 1, in 1838 the number of villages of the Santhals was 40, which increased to 1473 in 1851. Statement 2, the population of Santhals increased from 3000 to 82,000. तो आपको बताना है कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स या 2 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन ए के हिसाब से केवल कारण 1 ठीक है, यानी कि ओनली रीज़न 1 इज़ करेक्ट, और ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल कारण 2 ठीक है, यानी कि ओनली रीज़न 2 इज़ करेक्ट, और सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों कथन ठीक हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, यानी कि 1 and 2 आर बोथ रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसकी पुष्टि कर रहा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कारण ठीक हैं। तो दामिनको में बसना उनके लिए उपयुक्त साबित हुआ
उसका यहाँ पर इससे पता लगता है कि शुरू में जब उनके गांवों की संख्या संथालों की 1838 में जो मात्र 40 गांव थे, वो कुछ ही समय में यानी कि 13 वर्ष में ही बढ़ के 1473 हो गए। तो इस तरह से पता लगता है कि कितनी तेज़ी से उनके गांव बढ़े। तो इससे ही पता लगता है कि उनका बसना वहाँ पे उनको बहुत रास आ रहा था। साथ ही कथन 2 भी ये भी बता रहा है कि उनकी जनसंख्या जो है इन 13 वर्षों में 3000 से बढ़ के 82,000 हो गई। यानी कि इतनी भारी मात्रा में संथाल लोग जो है वहाँ पर आकर बसने लगे। तो ये दोनों ही कथन इसकी पुष्टि कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, झूम खेती को करना किन बातों पर निर्भर करता है? तो एक जो है कृषि योग्य नई नई ज़मीनें खोजना, और दूसरा पॉइंट है कि भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करना। What does झूम farming depends on? First, finding new lands for agriculture, and second one is using the natural fertility of the land. तो आपको बताना है कि झूम खेती के लिए जो है कौन सी बातों पे झूम खेती निर्भर करती है। यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाया गया है, जैसे ये पहाड़ों के ऊपर ये जो जगह आपको दिखाई गई है, तो ये जो है इस प्रकार खेती करना जगह बदल बदल के वो झूम खेती कहलाता है। तो यहाँ हमने पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि झूम खेती किस बात पे निर्भर करती है। तो उसके लिए जो 2 कारण दिए गए हैं यहाँ पर, तो उनमें से बताना है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक कारण ठीक है, और यानी कि ओनली रीज़न 1 इज़ करेक्ट। बी कह रहा है कि केवल कारण 2 ठीक है, यानी कि ओनली रीज़न 2 इज़ करेक्ट। और सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और डी कह रहा है कि ये दोनों ही गलत है, यानी कि 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि दोनों ही कारण ठीक है। तो यहाँ पर ये बता देना जरूरी है कि जब झूम खेती की जाती है उसके लिए कृषि के लिए सबसे पहले उपयुक्त ज़मीन खोजी जाती है, क्योंकि जहाँ पर खेती संभव हो सके, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो है ज़मीन की खुदाई नहीं करते, और वो जगह जो है प्राकृतिक रूप से अगर उपजाऊ होती है तो वहीं पर जो है खेती की जाती है, और साथ ही साथ ये जंगल को भी काटना पसंद नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पहाड़िया और संथालों के संघर्ष का क्या परिणाम निकला? फर्स्ट है, पहाड़िया लोगों ने संथालों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। दूसरा है ये है कि पहाड़िया लोग पहाड़ियों के भीतरी कम उपजाऊ भागों तक सीमित रह गए। तो व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पहाड़िया एंड संथाल्स? फर्स्ट वन इज पहाड़िया पीपल डिड नॉट रेसिस्ट द संथाल्स, और second one is Pahadiya people remained confined to the less fertile parts of the hills। और तो इसमें से आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक ठीक है, यानी कि ओनली 1 इज़ करेक्ट। बी कह रहा है कि केवल 2 ठीक है, यानी कि ओनली 2 इज़ करेक्ट। सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ठीक हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और डी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों गलत हैं, यानी कि 1 and 2 आर बोथ रॉन्ग्स। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, केवल 2 ठीक है, यानी कि पहाड़िया लोग जो हैं पहाड़ियों के भीतरी कम उपजाऊ भागों तक सीमित रह गए थे। तो ये कथन ठीक है, लेकिन पहले वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया कि पहाड़िया लोगों ने संथालों का कोई प्रतिरोध नहीं किया, जबकि उन्होंने संथालों का अच्छे से पहले शुरू में तो प्रतिरोध किया था, लेकिन बाद में जो है वो भीतरी भागों में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संथाल गीतों और मिथकों के अनुसार कहाँ आकर उनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया? According to Santhal songs and myths, where did his journey come to a full stop? तो ऑप्शन ए है जमींदारों की शरण में, यानी कि इन द शेल्टर ऑफ लैंडलॉर्ड्स। बी है पहाड़िया लोगों के खेतों में, यानी कि पहाड़िया पीपल्स फील्ड्स। सी है दामिनिको में, यानी कि इन दामिनिको। और डी है राजमहल की पहाड़ियों के भीतरी भागों में, यानी कि इन द इनर पार्ट्स ऑफ द राजमहल हिल्स। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से वो कौन सा कारण है जो इसका सही जवाब दे रहा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, दामिनी कोह। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित 1856 में निर्मित शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत हो रहे संथालों के गांव का यह चित्र किस ब्रिटिश चित्रकार ने बनाया था। यानी कि आपको बताना है कि इस चित्र को, जो बहुत ही सुंदर, शांतिपूर्ण और एकांत में दिखाई दे रहा है, उस चित्र को किस ब्रिटिश चित्रकार ने 1856 में बनाया था। यानी कि बिल्ट इन 1856, सिचुएटेड इन ए लोअर हिल्स ऑफ राजमहल, विच ब्रिटिश पेंटर मेड दिस पिक्चर ऑफ द विलेज ऑफ संथाल्स विच सीम्स पीसफुल, क्वाइट एंड डिलाइटफुल। ऑप्शन ए है जॉन जोफनी, बी है विलियम होजेस, सी है टिली कैटल और डी है वाल्टर शेरबिल। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, वाल्टर शेरबिल। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो इसको कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।